एक्सडाक्ट की ओर चलते हैं। ये आपको देखने से पता लग रहा है कि पहला जो आपके सामने एक्सडाक्ट है कहाँ से लिया है, ये आपका जो पोएम है, पोएम जिसका नाम क्या है, माय मदर 866, उससे लिया है। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है आपकी कमला दास। सो यहाँ चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। पैसेज आपका दिया है, एक्सडाक्ट ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट उसमें बताया गया है कि जो राइटर है वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, कहाँ से, उसके घर से कहाँ की ओर जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है। और बात कब की है, लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग की है। आई saw माई मदर बिसाइड मी, और वो देखती है कि उनकी माँ उनके साइड में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। यहाँ पर एक वर्ड दिया है तो इसका आपसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कॉप्स। इस कॉप्स का मतलब यहाँ पर निकलेगा डेड बॉडी, यानी कि मरे हुए शरीर को किसके समान माना गया है, कॉप्स के समान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड आपका दिया है कॉप्स, इसका मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। ठीक है, फिर आगे दे रखा है एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब राइटर अपनी माँ को जब इस अवस्था में देखती है तो उसके मन मस्तिष्क में एक बात याद आ जाती है कि उसकी माँ वास्तविकता में क्या होने लगी है, ओल्ड होने लगी है। और ये बहुत जल्द ही राइटर को समझ में आ गया था। थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ अगला वर्ड आपके सामने दे रखा है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंटिंग का मतलब निकलेगा मूव फास्ट, यानी कि तेज़ी से चलना क्या कहलाता है, स्प्रिंटिंग कहलाता है। ओके, तो ये तो एग्जैक्ट था। अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया है विच ऑफ दिस बेस्ट अप्लाइज ऑफ टू द गिवन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी है जो सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो क्या चीज़ है जो कि पैसेज के माध्यम से बताने की कोशिश की है एग्जैक्ट के माध्यम से। पहला पॉइंट है ए कन्वर्सेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए रिकलेक्शन, एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमने पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो हमें समझ में आ रहा है कि राइटर के मन में क्या चल रहा है, पुरानी यादों का एक रिकलेक्शन चल रहा है, रिकलेक्शन ऑफ, हम चाहें तो मेमोरीज कह सकते हैं। ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लाइन हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे लिटरेरी डिवाइसेस। इन लिटरेरी डिवाइसेस को ही हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, पोइट्रिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोइट्री डिवाइसेस के नाम से भी इसको जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी इनको ही हम जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ चारों को अलग अलग। जो पहला आपके सामने दिया है वो कौन सा दिया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, किसके साथ कंपेयर कर दें, लिविंग के साथ कंपेयर कर दें। नॉन लिविंग को लिविंग के साथ कंपेयर करना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद दे रखा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, तो रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहलाता है आपका, एलिट्रेशन कहलाता है। सिमिली क्या है, जिस भी लाइन में आपको दो वर्ड दिखाई दे, पहला एस और दूसरा आपका है लाइक, अगर ये दो वर्ड आते हैं तो हम निश्चित ही समझ जाएंगे कि ये पोएट्री डिवाइस कौन सी है, सिमिली है। मेटाफर क्या है, मेटाफर भी क्या है कि एक क्वालिफिकेशन करवाता है। अब पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर में थोड़ा सा अंतर है। यदि आप इनको थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट बुक है, कौन सी, जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है, इस फ्लेमिंगो बुक के
पेज नंबर 20 पर अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि कुछ पोएट्री डिवाइसेस वहाँ पर दी है, और इन पोएट्री डिवाइस को पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो पेज नंबर 20 पर जा कर के आप आसानी से कुछ पोएट्री डिवाइसेस को पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है, विच ऑफ दिस इज टोन ऑफ द पोइट इन द गिवन एक्सडक्ट। एक्सडक्ट में राइटर की टोन कैसी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, दुखी महसूस हो रही है, अपने आप को पछताता हुआ महसूस करती है। तो यहाँ पर इसका कहने वाला आपका सेकंड वाला जो आंसर है, ग्लूमी एंड फियरफुल, ये यहाँ पर इसका ठीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, विच ऑफ दिस, वापस आया आपका, फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन। वापस देखो, अभी मैंने एक वर्ड आपके सामने यूज़ करा था कि आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कह दो, इसी को क्या बोल दो, पोएट्री डिवाइसेस बोल दो, इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस बोल सकते हैं। तीनों चारों नाम इसी के हैं। अब देखना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे उसने पूछा है द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब ये यंग ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से देखो यहाँ पर पोएट्री डिवाइस जो बताई है, पहली कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन लिविंग को जब लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सिमले भी बताया आपको, जहाँ पर लाइक और एस वर्ड जाए वहाँ सिमली है। एलिट्रेशन क्या है, जहाँ रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहलाता है आपका, एलिट्रेशन कहलाता है। बच रहा है क्या, मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर यू मे नो द कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स और आइडियाज़ दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। एक ऐसे आइडिया जो कैसे हो, मतलब अगर हम दो आइडिया को कंपेयर करें और दो चीज़ों को कंपेयर करें जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो वहाँ पर हम उसे क्या बोल सकते हैं, मेटाफर कह सकते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन बनेगी, मेटाफर एज यू नो कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज़ दैट आर नॉट वेरी सिमिलर। ए मेटाफर डिस्क्राइब्स ए थिंग्स इन टर्म ऑफ ए सिंगल क्वालिटी और फीचर। यानी किसी भी एक चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ों की क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पर जो यंग ट्रीज़ है उनको क्या बताया, स्प्रिंटिंग बताया है, भागता हुआ से बताया है। तो यहाँ आपकी पोएट्री डिवाइस होगी कौन सी, मेटाफर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सडक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो मैंने आपके सामने इस वर्ड को बताया था जब हम पैसेज पढ़ रहे थे, उस समय पैसेज में एक वर्ड आया था आपका, ये रहा कॉप्स। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या था, वहाँ पर डेड बॉडी था। आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। इसके बाद आपका एक्सडक्ट नंबर 2 है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन हर वेन पेल्स ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, वेन के बाद यहाँ पर पेल आता है ना, ये पेल और एस अलग है। एस अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट द ओल्ड सिमिलर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आपको इस चैप्टर को पढ़ते पता लग गया होगा कि ये भी कहाँ से लिया है, उसी का माई मदर एट 66 से लिया है। राइटर हुए आपकी कमला दास है। कुछ वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे जब राइटर अपनी माँ से अंतिम विदाई ले रही थी उस समय वो एयरपोर्ट जब जा रही थी तब उनकी घटना बताइए कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को चेक करने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड दिया है यार्ड। यार्ड मीन्स क्या होता है, दूरी। यार्ड मीन्स क्या होता है, दूरी। कुछ दूरी से आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, वेन मतलब वेन, और यहाँ पर एक वर्ड था पेल। तो वेन एंड पेल मतलब होता है चिंता से भरा हुआ चेहरा। तो उनकी माता का जो चेहरा है वो कैसा है, चिंता से भरा हुआ है। तो चिंता से भरे हुए चेहरे को वो देख रही थी। इसके बाद आगे दे रखा है, अब वो चेहरा कैसे लग रहा था, जैसे कि यहाँ से एक लाइन में ये एस ए लेट विंटर मून, और उनकी मदर का चेहरा उनको कैसे दिखाई दे रहा था, जैसे कि लेट विंटर मून हो। ठीक है, अब लेट विंटर मून मतलब जैसे विंटर के समय में मून अगर लेट शाइनिंग करता है तो उसकी शाइनिंग क्या होती है, लेस हो जाती है, शाइनिंग उसकी कम पड़ जाती है। तो उसकी मदर का चेहरा भी जो शाइनिंग अब तक दिखा रहा था वो कैसा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है।
एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट आई सेड सी यू सून अम्मा। अब मेरे अंदर, राइटर बोल रहे हैं मेरे अंदर एक बचपन का फेमिलियर एक मीन्स क्या होता है, तो एक मीन्स यहाँ पर अर्थ निकलेगा इसका दर्द या चिंता। जो पुरानी बच्चे के अंदर जो दर्द रहता है बचपन अवस्था का, वापस जो अपनी माँ को खोने का होता है मेरे अंदर दोबारा आने लगा था। ये आपका सेकंड एग्जैक्ट है। आइए इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड द पोइट लुक एट द मदर्स अगेन। राइटर बार बार अपनी माँ को क्यों देख रही थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका रहेगा टू बाइड हर गुड बाय, यानी कि उससे वो बाइड करने के लिए, अंतिम विदाई लेने के लिए और गुड बाय बोलने के लिए बार बार उसको देख रही थी। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दिस हैज़ द पोइट कंपेयर मदर्स फेस टू। मदर का जो फेस है किससे कंपेयर किया गया है, तो ये कंपेयर किया गया है किससे, लेट विंटर मून से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, विच ऑफ दिस वॉज द रीज़न ऑफ मदर्स पेल फेस। मदर के पीले चेहरे का कारण क्या है, तो ये हमने पढ़ा है मदर्स ओल्ड एज, कि उसकी माँ क्या हो रही है, बूढ़ी होती जा रही है, जो उसके पीले फेस का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। पोइट्स का चाइल्डहुड फियर कौन सा है, तो इसका आंसर आपका सी वाला होगा, लूजिंग हर मदर फॉर एवर, अपनी माँ को हमेशा खोने का एक डर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वाई डिड द पोइट से सी यू सून अम्मा। राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, सी यू सून अम्मा क्यों बोला, तो इसका आंसर आपका होगा, देखना कौन कौन से ऑप्शन है आपके, प्रिटेंडिंग टू स्माइल, ट्राइंग टू हाइड हर फियर फॉर मदर, या टू डिस्ट्रैक्ट हर मदर। तो इसका निकलेगा आपका डी, यानी कि कौन सा, डी वाले के हिसाब से अगर देखें तो, यानी कि ए वाला भी और बी वाला, कि प्रिटेंडिंग टू स्माइल और ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम हर मदर। ट्राइंग टू हाइड मतलब छुपाने की कोशिश करना, और फिर उसके डर को, फ्रॉम से हर मदर, अपनी माँ के खोने का डर, और दिखावे वाली स्माइल, ये दोनों वो करने जा रही है। ठीक है, ये अभी तक हमने 2 एग्जैक्ट डिस्कस करे। अगला आपका एग्जैक्ट नंबर 3 है। अब एग्जैक्ट नंबर 3 आपको पढ़ते पता लग रहा होगा कहाँ से लिया गया है, देखते जरा। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। राइटर का बोलना है कि अब मैं कहाँ तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड और यू विल कीप स्टील, तब तक तुम क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे, शांत रहोगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मेरे लिए नहीं, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करते हैं। यानी कि राइटर हमारा बोल रहा है कि एक जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला पॉइंट है, ये जिसे हम बोल सकते हैं आत्म अवलोकन, उस आत्म अवलोकन करने के लिए राइटर का कहना है कि कम से कम जितनी देर मैं बोलूँ उतनी देर तो हमें शांत रहना है, अपने लिए ना सही, पृथ्वी के कल्याण के लिए भी एक बार अपने को शांत रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच। राइटर का बोलना है कि इस 1 सेकेंड में हम दुनिया के सारे कामों को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, या फिर ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए कर देंगे, उनको हम स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, ये आपका सिंपल सी 4 लाइनें दी है, वैसे समझ में आ चुका है क्या बताना चाहा है। द पोएम फ्रॉम विच हैज़ द एबो टेक्स्ट बीन टेकन, किस कविता से इन लाइनों को लिया गया है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, माई मदर 66, ये है ही नहीं इससे। एन मिलिट्री का क्लासरूम इन स्लम, इससे भी नहीं है। 2 चैप्टर बचे हैं आपके लास्ट के, एक कीपिंग क्वाइट और एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोएम है ये ली गई है कीपिंग क्वाइट से, ना कि थिंग ऑफ ब्यूटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के पोइट कौन है, तो वो है आपके पेब्लो नेरूडा। देखो यहाँ पर और भी नाम दिए, कमला दास, माई मदर एट 66, स्टीफन स्प्लेंडर, ये हैं आपके एन एलिमिनेटरी क्लासरूम इन द स्लम, पेब्लो नेरूडा, कीपिंग क्वाइट, जॉन किट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये चारों राइटर यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोइट वांट अदर्स टू डू। राइटर क्या दूसरे लोगों से अपेक्षा रखता है,
तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका है टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार हमें कीप क्वाइट क्यों रहना चाहिए, तो फॉर अटेंडिंग पीस, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड या फॉर साइलेंस। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट उसने कहा है फॉर अटेंडिंग पीस, शांति को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सिंपल से क्वेश्चन है इसके। इसके बाद एग्जैक्ट नंबर 4 आया है आपका, यहाँ से दिया है आपका एंड सच टू इज अ ग्रेंजुअर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेज्ड फॉर द माइटी डेट ऑल ओवर द टेल्स दैट we have heard or read, an endless fountain of the immortal drink pours up onto us from heaven's brink। तो ये आपको पढ़ने से पता लग रहा है कि ये भी कहाँ से लिया है आपके, जो अभी हमने चैप्टर देखे इसमें आपकी एक चैप्टर आया था कौन सा, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी की लाइनें हैं, जिसके राइटर कौन है आपके जिसके राइटर हमारे कौन है, जॉन किट्स है। तो पैसेज देखते हैं पहले हम। एंड सच टू इज ग्रेंजुअर ऑफ डूम्स, यानी कि इस प्रकार से वैभवशाली एक मृत्यु, वी हैव इमेज्ड, जिसको हमने क्या करा है, कल्पना करी है, डेट जो कि है क्या है, माइटी डेट, एक वैभवशाली मृत्यु, यानी कि एक महानता भरी मृत्यु जिसको कि हमने सुना है, कहाँ कहाँ देखा है, कहाँ कहाँ सुना है, ऑल लवली टेल्स, पूरी पुरानी कथाओं में, वी हैव हियर्ड, जिसे हमने सुना है और रीड पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन, उसके आधार पर एक एंडलेस फाउंटेन मतलब अंतहीन झरना, जो किसके लिए बह रहा है, हमें अमर बनाने के लिए, पृथ्वी साक्षात हमारे लिए बहा रही है। पोरिंग ऑन टू अस, इसको ऑन कर लेना यहाँ पर, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, कि वो स्वर्ग के किनारे से बहता हुआ हमारे ऊपर एक कृपा दृष्टि बनवा रहा है। मतलब जैसे बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ जो कि वैभवशाली मृत्यु से जुड़ी है, जो हमने सुनी है, पढ़ी है, उन कहानी के आधार पर प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर एक अमरता और रूपी झरना बहाया जा रहा है। तो नेम ऑफ द पोएट एंड द एबो टेक्स्ट, तो हम तो दोनों बता सकते हैं। पोएम कौन सी है, पोएम है आपकी जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसके आधार पर ही है। इसके पहले हमने माइदर 66 पढ़ी है, कीपिंग क्वाइट पढ़ी है, और ये कौन सी है आपकी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर पोएम का नाम क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और पोइट का नाम कौन है आपका यहाँ पर, जॉन किट्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज इमोर्टल ड्रिंक ऑन अस। इमोर्टल ड्रिंक का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, गिव इमोर्टलिटी, गिव इमेंस जॉय एंड प्लेजर, गिव वेल्थ या पावर। तो इसमें आएगा बी वाला ऑप्शन, गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। कितने इमोर्टल ड्रिंक के कारण हम खुशी और आनंद वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एग्जैक्ट विच मीन्स स्टोरी और मैग्निफिसेंट। दो वर्ड आए थे जिनका मीनिंग सेम है, एक का है स्टोरी और दूसरा का है मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड जो हमसे पूछे थे, एक कौन सा है हमारा, स्टोरी, और दूसरा कौन सा है, मैग्निफिसेंट। तो स्टोरी का यहाँ पर एक वर्ड आया था आपको, ये लिखा रहा है टेल्स। टेल्स का हम क्या कह सकते हैं, और ये वर्ड जो आपका दे रखा है टेल्स, इस टेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्टोरी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक आया था ग्रेंजुअर, ग्रेंजुअर मतलब होता है वैभवशाली। तो ये दो वर्ड आपसे पूछे थे क्वेश्चन में, मैग्निफिसेंट का और स्टोरीज का। तो दोनों वर्ड यहाँ पर आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जैक्ट नंबर 5 जो कि लास्ट है इस सीरीज़ का, फिर अगले वीडियो में हम 5 जो बचे हुए हैं एग्जैक्ट उनको डिस्कस करेंगे। इन स्पाइट ऑफ डिपेंडेंसेस ऑफ इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ all the unhealthy and over darkened way made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale from our dark spirits। तो ये भी आपका किससे लिया है, रॉबर्ट जो हमारे जॉन किट्स है, जॉन किट्स की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो इसको भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है, जिसके राइटर कौन है आपके, जॉन किट्स है।
ठीक है, तो ये भी उसी पोएम का एक हिस्सा है। पोएम देखते हैं हम थोड़ा। इन स्पाइट ऑफ डिपेंडेंसेस, यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, तो डिस्पोंडेंस मतलब क्या होता है, समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन डेयर्थ ऑफ नोबल नेचर। डेयर्थ मतलब क्या होता है, डेयर्थ मतलब होता है लेक ऑफ समथिंग, यानी कि कमी होना। तो इतनी कमी जो मानव जीवन में होते हुए भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, उसके अंदर इतने सारे दुख भरे दिन आते हैं। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वे, जिसमें बहुत सारे कैसे हैं, अनहेल्दी वे हैं और कैसे ओवर डार्कनेड वे है, मतलब जिनमें क्या है, अंधेरा फैला हुआ है। फॉर आवर सर्चिंग, ये हमारी सर्चिंग में आते रहते हैं, यहाँ हम काम करते हैं उसमें ओवर डार्कनेड वे, निराशा भरे दिन आते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ चीज़ें, मूव्स अवे पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। पेल मतलब क्या होता है, सेड, हमारे दुख भरे दिनों से हमें किसकी ओर, खुशियों की ओर लेकर आते हैं। यानी कि भगवान के बनाए हुए इतने सारे आपदा या इतने सारे व्यवधानों के बीच में हमें क्या करते हैं, उनको बाहर ले जा करके हमें एक सच्ची लाइफ जीने पर क्या करते हैं, विवश कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिमूव्स पेल फ्रॉम आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी से दुख को, यहाँ पर एक वर्ड आपको दे रखा है पॉल। पॉल मीन्स क्या होता है, सैडनेस। तो हमारे जो सैडनेस है उसको कौन चीज़ें हमारे अंदर से हटाती है, तो वो हटाता है कौन, हमारा नेचुरल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता वाली चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया था आपका ग्लूमी, तो ग्लूमी का आपका आंसर निकलेगा डल एंड डिप्रेसिव। मतलब एक तो डल मीन्स होता है शाइनलेस और डिप्रेसिव मतलब होता है चिंता। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर, वाई आर वी डेस्पोंडेंस, हम डेस्पोंडेंस क्यों हैं। तो इसका आंसर आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हम क्या है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेट वे में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है काम करने का एक ऐसा है, अनहेल्दी और ओवर डार्कनेट वे है, जिससे हम परेशान हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी आपके सामने जो डिस्कस करें उसमें कितने पैसेज एग्जैक्ट डिस्कस करें, 5। अभी आपके जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आई थिंक उसमें 9 एग्जैक्ट है, 9 में से हमने 5 डिस्कस कर लिए हैं। 4 जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।